IBN 7 हौसला है। चाय पिला के देख दिया और डॉक्टर साहब को मैं बिहार जेल से जानती हूँ। ये अपनी मर्जी से आए थे, मर्जी से चले गए। ये कैसे आए थे? क्योंकि हम हर 26 जनवरी को तिहाड़ जेल में डॉक्टर्स डे मनाते थे, मेडिकल डे, तो उसके लिए आए थे। इन्होंने मुझे भी चेकअप किया था। हमारे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा विजय गोयल जी, एक्स प्रेसिडेंट बीजेपी विजेंद्र गुप्ता जी, स्टेट बीजेपी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री विजय शर्मा जी, आपने भी मुझे आज शिक्षित किया, और बीजेपी सेक्रेटरी आशीष सूद जी, आशीष जी, और रेखा गुप्ता जी। हमारे बीच में मेंबर पार्लियामेंट मीनाक्षी लेगी आई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई इनको देख के। इन्होंने और मैंने बहुत सारे मंच इकट्ठे बहस किए हैं, लेकिन हम साथी रहे हैं, एडवर्सरीज नहीं रहते थे। पता नहीं पुरानी मिलावट थी। मेरी नई अभी आई हुई बहन शाजिया इल्मी जी, शाजिया को आपको मैं बताऊं, जब हम लोग आंदोलन चला रहे थे, शाजिया को आंदोलन में लाने वाली मैं थी। शाजिया को क्योंकि मैं चाहती थी कि और लायक महिलाएं आए, तो वो कहां क्यों नहीं है, ये बाहर रहती थी, इसको सिर्फ जर्नलिज्म का काम थोड़ा सा दे दिया जाता था। लेकिन शाजिया को मैं लाई, मैं क्या शाजिया तेरी मूवमेंट में जरूरत है, मैं यहाँ पर भी ले आई, तो बहुत अच्छी बात है कि ये मेरे पीछे पीछे आ गई। और तमाम ऑफिस बेयरर्स ऑफ दिल्ली प्रदेश बीजेपी, वेरी गुड फ्रेंड्स इंक्लूडिंग यू, द वन ऑन यू, आई फॉरगेट योर नेम, संजय कौर, ये सबसे पुराने जो मुझे मनवाने आए थे कि बीजेपी में आ जाओ, और मैंने इनका संजय का कहना नहीं माना था, लेकिन आज खुश है कि चलिए सीधा तो माना। थैंक यू संजय। और ये तो लीडर रहे, दिल्ली ने सबसे ज्यादा इनको वोट दिए, और हमारे यंग लीडर जो टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, इन्होंने हमें इस और वो है हमारे सामने, ये बहुत ही गर्व की बात है। और जिस तरीके से हमें डिबेट्स में डिफेंड करते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है आपको। सभी जिलों से और मंडलों से मेरे प्यारे बहनों और भाइयों और कार्यकर्ताओं, आप जो आए हैं, आपको अलग अलग भी मिलेंगे, आज सामूहिक तरीके से मिल रहे हैं, सभी जिलों से और मंडलों से जो सारे कार्यकर्ता हैं, और मेरे कार्यकर्ता भी आए हैं, हमारे कार्यकर्ता भी आए हैं, वो है नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन के भी, वो भी आपके साथ जुड़ गए हैं, जो सारी गरीबों के लिए काम करते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में काम करते हैं, भवाना में काम करते हैं, कराला में, मजरी में काम करते हैं, नजफगढ़ में करते हैं, नांगलोई में करते हैं, हरियाणा के गांव में करते हैं, वो भी हमारे बीच में आओ। देखो मेरी टीम करी है, तो ये नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन इधर भी, और मेरे तमाम लाइफ एसोसिएट्स भी आए हैं। कमाल है, आधी फौज तो मेरी है, अब सारी हो गई है, अब सब मिल गए हैं बराबर। किस लिए? देश को, दिल्ली को देश का दिल बनाने के लिए, दिल्ली को देश का दिल बनाने के लिए, स्वच्छ और तंदुरुस्त दिल बनाने के लिए। दिल्ली दिल है देश का। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से हमें ताकत दे, हमें मार्गदर्शन दे, हमें आशीर्वाद दे, हम वाकई में दिल्ली को देश का दिल बनाएं, सुरक्षित दिल बनाएं, स्वच्छ दिल बनाएं, सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ दिल बनाएं। साथियों, ये सही बात, जैसे मैंने डॉक्टर साहब का भी बोला, मैंने कौल साहब का भी बोला, कि वाकई में ये भाग्य की बात है। आज जो मैं आपके बीच में हूं, ये मैंने भाग्य नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है, मैंने सिर्फ उस भाग्य को हाँ किया है। ये भाग्य की बात है जिसको स्वीकार किया है, और बड़ी खुशी से स्वीकार किया। आपने मुझे, बीजेपी ने इतनी बढ़िया पार्टी, राष्ट्र पार्टी, जो देश के लिए अर्पित है, जो देश को जोड़ रखी है, आज से नहीं कई सालों से देश को जोड़ के रखा है, तमाम जनता को जोड़ के रखा है,
किसी न किसी रूप में बहुत कुर्बानियों से मैं उनको नमन करती हूँ और उसने मुझे बुलाया अपनी गोद में। मैं धन्य हूँ, मैं खुशी से आई हूँ, लेकिन भाग्य लाया, क्योंकि पहले मैंने क्यों नहीं डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना माना या पॉल साहब का कहना माना, इस समय की बात है। लेकिन फाइनली जब भाग्य आता है तो चॉइस भी मिक्स होती है कि आप हाँ कहते हैं। फिर मैं अपने आप से पूछती हूँ हाँ किसने कराई, ये सोच मेरी बदली कैसे। आपको बताती हूँ सोच बदली कैसे। प्रभात जी ने बताया सोच मेरी बदली जब मैं बार बार अपने नरेंद्र मोदी जी को सुनती थी, बार बार गड़बड़ हो जाती थी। मैं सोचती थी शुक्र है किसी को नेता मिला। जिस तरीके से वो बात कहते थे, जिस तरीके से जोड़ते थे और जिस तरीके से बाद में भी बात कर रहे हैं, क्या लीडरशिप की क्वालिटी है। आज उन्होंने उसने मुझे इंस्पायर किया कि यही तो लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी सी मेरे में भी थी, यही तो थी, तो अब वही तो है। लेकिन वो राष्ट्र से है, मैं एक जेल में चलाती थी वही लीडरशिप क्वालिटी, मैं थाने में चलाती थी, मैं दिल्ली पुलिस में चलाती थी या मैं यूनाइटेड नेशन में चलाती थी, मैं छोटे जिले छोटे तरीके से चलाती थी। लेकिन इस रूप में जो एक 1.2 बिलियन देश के लोग वासियों को मार्गदर्शन दे रहा हो, ये है असली लीडरशिप। और मैं लीडरशिप पर बहुत पढ़ती हूँ, लीडरशिप पर लिखती हूँ, लीडरशिप पर बोलती भी। मुझे तमाम भगवान की कृपा से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन आते हैं जहाँ मुझे स्पीकिंग एंगेजमेंट मिलती है। उसके मैं पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, जाके प्रेजेंटेशन करती हूँ। 1, 2, 3 इस वक्त मेरे इन्विटेशन पेंडिंग है। मुझे मालूम नहीं मैं जा सकूंगी कि नहीं। हार्वर्ड से, कोलंबिया से, एडिनबर्ग से, वॉर्विक से और भी इन्विटेशन पेंडिंग है। मुझे नहीं मालूम मुझे कैंसिल करना पड़ेगा कि जा सकूंगी, वो तो भाग्य की बात है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि मैं लीडरशिप पर बहुत पढ़ती हूँ, हमारा नेतृत्व इतना खड़ा बैठता है उस लीडरशिप क्वालिटी में कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो आगे की लीडरशिप है। साथियों, ये मेरी इंस्पिरेशन है। और उस वक्त मेरे मन में आया कि अब कितनी देर लिखूंगी, कितनी देर पढ़ूंगी, अब मैं साथ मिलके करूंगी। ये मेरे मन में आया, आओ साथ मिलके करें, साथ में छोटे शहर के रूप से करें, लेकिन करें अगर ईश्वर मौका देता है। अब हमने कहाँ जाना है, आज हम मिले क्यों हैं, आगे दिल्ली को हमने क्या दृश्य देना है। प्रभात जी ने जैसे कहा, मेरा एक सपना है। साथियों, ये परिवर्तन का दिन है, ये जबरदस्त परिवर्तन दिन है, ये चेंज मेकिंग डे है, ये ऑल्टरनेटिंग डे, एक न्यू डे कि हम अपने देश को, क्योंकि जो दिल्ली देश का दिल है, अगर दिल तंदुरुस्त हो, शीशे से ज्यादा बढ़िया हो, सारे देश को फायदा होता है, सारे देश को फायदा होता है। लेकिन दिल्ली बीमार हो, दिल्ली अनस्टेबल हो, दिल्ली इनस्टेबल हो, दिल्ली में कन्फ्रंटेशन हो, दिल्ली में पीस ना हो, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ना सारे देश का जो नाम ऊपर जाना चाहिए वो भी होता है। हमने पिछले 1 साल बहुत कुछ खोया है। बैंक्रप्सी ऑफ गवर्नेंस हो गई क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। ब्यूरोक्रेट से लिमिटेड तरीके से सरकार चलती है, ब्यूरोक्रेट से चलती है, मैं ये नहीं कहती नहीं चलती, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन होती है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, जो ताकत दे सकते हैं, जो फुल टाइम यानी टेम्पररी, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स काम करते हैं और नेक नीति से करते हैं, नेक नीति से करते हैं, समर्पण की भावना से करते हैं, तो एक नई दिशा मिलती है। आज एक सोशल रेवोल्यूशन के लिए इकट्ठे हुए, आओ क्या हाथ बटाओगे एक सामाजिक रेवोल्यूशन के लिए? बताओगे? हाथ खड़ा करो जो बताएंगे। मैं आपको बताती हूँ सोशल रेवोल्यूशन क्या होता है। हाथ खड़ा कर रहे हो, समझ खड़ा होने के लिए नहीं बोला। इसका मतलब त्याग है, इसका मतलब ईमानदारी है, इसका मतलब मूल्य है, इसका मतलब जिम्मेवारी है, प्यारी है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी, हर एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वो है त्याग, जिम्मेवारी का, हर चीज का, अपने कॉन्डक्ट का, अपने बिहेवियर का, अपनी जुबान का, अपने गुस्से का, सब कुछ ये बिहेवियर की बात है साथियों। अगर आप थोड़ा बोलना बंद कर दोगे तो मुझे इतना ऊंचा नहीं बोलना पड़ेगा, मैं आराम से बोल सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे आवाज बहुत समझदारी से इस्तेमाल करनी है। आप हर जगह के लिए बचा के रखिए, क्योंकि मोदी जी जैसा स्टैमिना और आवाज तो एक ही व्यक्ति की हो सकती है।
तो साथियों सोशल रेवोल्यूशन तो आएगा नियत। अब हमारा एक एक कार्यकर्ता, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता सोशल रिफॉर्मर बनेगा, सोशल रिफॉर्म में लगेगा, अपने अपने नेबरहुड से शुरू करेगा, अपने आस पड़ोस से शुरू करेगा, अपने गांव से, अपनी झुग्गी से, अपने प्रधान से, जहां वो है वहां से शुरू करेगा। झुग्गी झोंपड़ी है तो और भी मेहनत करेगा, क्योंकि झुग्गी झोंपड़ियों में हमें और भी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि उनको हमारी ज्यादा जरूरत है। वो अफोर्ड नहीं कर सकते जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए उनको हमारी ज्यादा जरूरत है। विश्वास दिलाते हो कि झुग्गी झोंपड़ी वाले कार्यकर्ता डबल मेहनत करेंगे। क्या करेंगे? उसको स्वच्छ बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छ स्वच्छ झुग्गी, और उन्होंने कहा है जहां झुग्गी वहां मकान। कहा है ना, जहां झुग्गी जहां वहां मकान। लेकिन जहां झुग्गी स्वच्छ मकान, जहां झुग्गी स्वच्छ मकान। साथ से सच, क्योंकि मैं झुग्गी झोंपड़ियों में काम कर चुकी हूँ। मैं यमुना पुष्ता की झुग्गियों में काम करती थी साथियों। मेरी नवज्योति इंडिया फाउंडेशन नवज्योति की झुग्गियों में ही 26 साल पहले पैदा हुई थी। हम लोग उन बच्चों के लिए काम करते थे। बहुत गंदगी थी, बहुत गंदगी थी, मक्खियों का नंबर बच्चों से ज्यादा था। हम उन झुग्गियों में काम करते थे ताकि वो बच्चे स्कूल जाएं। और वो जो झुग्गियों का था, कोई सरकार उसको लुक आफ्टर नहीं कर रही, क्योंकि वो वोट नहीं करते थे, वो वोटर्स लिस्ट में नहीं थे। वो माइग्रेटरी पॉपुलेशन थी, कोई राजस्थान से आई, कोई यूपी से आई, कोई दूर दूर बिहार से आई, ये माइग्रेटरी पॉपुलेशन थी। कोई ढोलक वाली आई, वो ऐसी कोई बहुत गरीब जो उनको कुछ नहीं मिला, रिक्शा चलाने की आई, ढोलक बनाने आई, यहाँ तक कि कूड़ा उठाने आई। ऐसी तो अपनी रोटी रोजी कमा सके, ताकि अपने बच्चों का परवरिश कर सके। साथ ही झुग्गियों में 26 साल से हम काम कर रहे हैं, और मैंने झुग्गियां झोंपड़ी देखी, वहां मक्खियों का नंबर बच्चों से ज्यादा। हम वो कूड़ा करकट स्वच्छ अभियान तो भी चलाते थे, हम ट्रस्ट लगाते थे ताकि सफाई करें। लेकिन एक व्यक्ति, एक डीसीपी नॉर्थ होते, मैं डीसीपी नॉर्थ की दिल्ली पुलिस में, मैं अकेली और मेरी संस्था एक लिमिटेड अप्रोच करती। लेकिन जब हम सब मिल जाएंगे, सारी पार्टी की हमें सहयोग होगा और सपोर्ट मिलेगी, और हमें लीडरशिप से मार्गदर्शन भी मिलेगा, सरकार से साधन भी मिलेगा, तो क्या सोशल रिफॉर्म नहीं होगा? आओ शुरू करें कल से, कल से भी नहीं, अब से, लेकिन कल से जरूर। झुग्गियों को स्वच्छ बनाना वोटिंग से पहले करेंगे। लेट अस डू इट। मैं तो ऑलरेडी शुरू कर दिया, मैं तो मंदिरों में जाने शुरू कर दिए, स्टूडेंट्स को जोड़ना शुरू कर दिए। तो साथियों, इसको कहते हैं सोशल रेवोल्यूशन। लेकिन इस सोशल रेवोल्यूशन के साथ, स्वच्छ रेवोल्यूशन के साथ हमको एक और आंदोलन करना है, और वो है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा नंबर 1 प्रॉब्लम है। 2 प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इस शहर में। 2 प्रॉब्लम जो मैंने अभी तक समझा है, एक है स्वच्छता सफाई का, और दूसरा है महिलाओं की सुरक्षा का। साथियों, अगर आपने टेलीविजन की डिबेट मुझे और मीनाक्षी को सुना होगा, जब हम बोलते थे प्रॉब्लम क्या है, 80% प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अगर 2 वर्ग काम ठीक करने लग जाएंगे, और वो हम करेंगे। हम उसका हिस्सेदार हैं साथियों। और 2 कौन से वर्ग हैं? एक तरफ माँ बाप, हर माँ हर बाप अपनी बेटी का सुरक्षक है, अपने बेटे का सुरक्षक है। बेटी को बहादुर बनाना, लड़के को समझदार बनाना, लड़के को समझदार बनाना, लड़की को बहादुर बनाना, और इक्वल सुरक्षा, इक्वल एजुकेशन देना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना। साथियों, ये तो माँ बाप कर सकते हैं, पुलिस तो नहीं कर सकती, कचहरी तो नहीं कर सकती, पॉलिटिशियन भी नहीं कर सकते। ये तो हर माँ बाप का काम है। आओ अपने आसपास की जिम्मेवारी ले, जिधर रहते हैं आसपास में घंटी बजाएं, घंटी बजाएं। कौन है जिसका लड़का अगर गलत रास्ते पे है तो उसको गलत रास्ते पे चलने दे रहे हैं? क्यों नहीं उसको सही रास्ते पे लाते? साथियों, ये है सोशल रेवोल्यूशन। मैं आपको प्लान बताती हूँ, ये प्लान हम काबू इंप्लीमेंट करेंगे। हमको ईश्वर की कृपा होगी तो हम इंप्लीमेंट करेंगे बड़ी जल्दी। ये तो है पेरेंट्स, पहली पी है पेरेंट्स। मैं आपको 6P फॉर्मूला बताती हूँ, इसके बारे में बोलती रही, लिखती रही। टेलीविजन वाले में कभी मेरे पूरी स्टेटमेंट बोलने देते थे, कभी नहीं बोलने देते थे, क्योंकि आपको पता है उनके पास टाइम कम होता है। अच्छा बोल दिया, चलो दूसरे बोलो, अब तीसरा बोले। 6P है, अब ध्यान से समझना, ये हमारा आवाहन होगा। पहली P है पेरेंट्स, जिसको कहते हैं पीपल। पहली पीपल में पेरेंट्स हैं,
और प्रिंसिपल हैं, स्कूल के अगर हर प्रिंसिपल अपने बच्चों को मूल्य देते जाए तो कहाँ कोई लड़का बिगड़ेगा? नहीं होगा। अगर बिगड़ा हुआ लड़का है तो वो भी सुधर जाएगा, और लड़की अगर कमजोर है वो भी बहादुर बनने लगी। उसको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दें, उसको स्पोर्ट्स खिलाएं, लड़के को भी समझदार बनाएं, लड़के को भी सब कुछ सिखाएं। हमको दोनों चाहिए, हमको बढ़िया दोनों चाहिए, लड़का भी बढ़िया, लड़की भी बढ़िया, जिम्मेवार लड़का, बहादुर लड़की, दोनों बहन भाई मिलके एक दूसरे का रक्षा बंधन करेंगे कि मैं तेरी सुरक्षा, तू मेरी सुरक्षा, यही तू ही मेरी सुरक्षा, मैं तेरी सुरक्षा, तू मेरी सुरक्षा, हम दोनों एक दूसरे के सुरक्षक होंगे। तो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तीन पेरेंट्स, प्रिंसिपल, प्रधान, मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्चेज में, प्रीचर्स का बड़ा, वो भी तीन, अगर वो भी मैसेज दे रेगुलरली ऑफ विमेन सिक्योरिटी के मैसेज, प्रॉपर मैसेजेस, चारों प्रीचर्स, हर कोई शुक्रवार को मिलता है, कोई मंगल को मिलता है, कोई सत्संग में मिलता है, कोई संडे को मिलता है, हर जगह असेंबलीज होती है, सत्संग होते हैं। अगर हमारे ये भी कहने लग जाए कि भाई लड़की और लड़के को, हमारे देश के दोनों को हमको स्ट्रॉन्ग सिटीजन बनाना है, तो हम ये मैसेजेस जाने लग जाएंगे। पेरेंटिंग कैसे करें, मैं समझती हूँ, और टीचर्स कैसे अपना रोल प्ले करें, ये है असली पहली थी। अगर ये दो प्रीचर्स, प्रधान, पेरेंट्स, प्रिंसिपल शुरू हो जाएं, साथियों मैं आपको बता दूं 80% प्रॉब्लम प्रिवेंट हो जाएगी। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? आप उधर पर देखो, मेरी तरफ देखो, आप मेरी तरफ देखो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए मैं इतनी एनर्जी आपको दे रही हूँ, कम से कम मुझे डायरेक्टली देखो और सुनो। ये बार बार नहीं मौके मिलेंगे इतनी भीड़ से आने के। क्या चाहते हो बार बार आए? हम दूसरे तरीके से मिलेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट है। तो मैंने पहली चीज क्या बोली? पेरेंट्स और प्रीचर्स भी, वाचक भी, हमें से कई वाचक भी बैठे होंगे। तो ये है पहली पी। दूसरी पी गेट कर सकते हैं? कौन सी दूसरी पी है? दूसरी पी है पॉलिटिशियन। वो है आप कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता बीजेपी का वो पॉलिटिशियन भी तो है, पॉलिटिक्स भी तो करता है, पब्लिक लाइफ में है। आप हैं, आपने भी देखना है कम से कम जो इलेक्ट होके आएंगे, वो क्या करेंगे? Can you sit down? I'm getting a little disturbed. Thank you. Just give me 10 more minutes and I'll finish. Can I have your attention? Yeah. Thank you. Can I? ये मर्मरिंग जो चल रही है, मुझे भूल जाता है मुझे अगला क्या बोलना है। तो अगर आप थोड़ा सा सुन लेंगे, ये दिल्ली का आंदोलन है। अगर हमने सपना अपने प्रधानमंत्री जी का पूरा करना है तो साथियों ये आंदोलन करना होगा या करवाया जाएगा? करोगे या करवाऊं? बोलो। अब ध्यान से सुनो, इसलिए आपको पता है पुलिस से पहले मैं लेक्चरर थी। मैं 2 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है अमृतसर खालसा कॉलेज को विमेन में, मुझे पढ़ाना भी आता है। दूसरी पी है पॉलिटिशियन। जब हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली में जाएंगे, उनका कर्तव्य है कानून को मॉडर्न रखना, कानून को करंट रखना, रूल को करंट रखना, ताकि आउटडेटेड ना हो। ये पॉलिटिशियन का काम है। लेकिन पॉलिटिशियन सभा भी तो लेते हैं, पॉलिटिशियन कोई ना कोई सोशल कॉज के लिए बात तो करते हैं, वो भी बात करें। और ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल ना करें, कृपया कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें जो हमें एम्बैरेसमेंट हो। ये ऐसा शब्द ना इस्तेमाल, कोई भी पॉलिटिशियन हो ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करे जो लड़की की इज्जत को ठेस पहुंचे। ये सेंसिटिव मामला है साथियों, इसको डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई भी एंटी वुमेन स्टेटमेंट नहीं डिफेंड की जाएगी, मैं आपको बता दूं, नहीं डिफेंड की जाएगी, ये टॉलरेट नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो। इज्जत करनी, आदत डालनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी, और अगर आदत है तो उसको कंट्रोल कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो दूसरा पॉलिटिशियन। तीसरा है पुलिस। पुलिस में 2 काम है। पुलिस का काम है डिटेक्शन करना, पुलिस का काम है क्राइम प्रिवेंशन करना, और कम्युनिटी पुलिसिंग करना, जो हम लोग करते आए।
नॉर्थ जिले में किया, मैंने वेस्ट दिल्ली में किया, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में किया, मिजोरम सारे मिजोरम डीआईजी रेंज बन के किया, चंडीगढ़ आईजी प्रिजन बन के किया, आईजी चंडीगढ़ किया, आईजी चंडीगढ़, डीआईजी रेंज मिजोरम, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, कम्युनिटी पुलिसिंग ही क्राइम प्रिवेंशन थी। आप में से कई जो मेरी एज के हैं आपको याद होगा जो हम वेस्ट दिल्ली में करते थे, नॉर्थ दिल्ली में करते थे, जब नशा मुक्ति केंद्र खोले थे तो क्राइम प्रिवेंशन ही तो था। झुग्गी झोपड़ी में जो नवज्योति स्कूल खोला, क्राइम प्रिवेंशन ही तो था कि क्राइम कैसे रोके जड़ से। जो बच्चे आवारा घूमते हैं, नशा बेचते हैं, कैसे उनको रास्ते में लाए, स्कूल भेजे। साथियों, ये हम लोग पुलिस का काम है, ये नहीं कि नवज्योति खोले, मैं ये नहीं कह रही। कम्युनिटी पुलिसिंग करे, उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और सभी लोगों को शामिल करें। तीसरी है पुलिस, चौथी है प्रोसिक्यूशन। हमको ये भी देखना है कि वो फास्ट ट्रैक करे केस, फास्ट ट्रैक हो ऐसे केस। 5वीं है प्रिजन, जिसमें जो बेल से निकले उस सुधर के निकले, ना कि फिर से रेप करने जाए। जैसे शक्ति मिल्स के केस में हुआ, जैसे उबेर की टैक्सी में हुआ, फिर से क्राइम किया जेल से निकलने के बाद। ऐसा नहीं होना है, जेल को काम करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को अलग करके सुधारना पड़ेगा, ताकि अगर बेल हुई कचहरी को भी उसको कंडीशनल बेल लगानी पड़ेगी कि तुमको अगर हम बेल ले रहे हैं तो तू हाजिरी लगाएगा थाने में और कहीं एनजीओ में जाएगा यहाँ, ताकि हाजिरी लगाए ताकि तू दोबारा क्राइम ना करे। मैं आपको बता दूं साथियों, शक्ति मिल्स वाली रेप भी, उबेर के केस की रेप भी प्रिवेंटेबल था अगर ये काम सही होता। ये प्रिवेंटेबल रेप्स होते अगर क्राइम, ये हम कराएंगे। हम देखेंगे कि कम्युनिटी पुलिसिंग दिल्ली पुलिस की कैसी है। दिल्ली पुलिस मैं जानती हूँ, अच्छी पुलिस है अगर उसको अच्छा कहा जाए, अगर अच्छा कहा जाए तो अच्छी, अगर उसको धमकाया जाए तो फिर बात ही कुछ और। कभी धमकाओ नहीं फोर्स को, डराओ नहीं फोर्स को, उनके साथ मिलकर चलो, उनके साथ मिलकर काम करो, फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। ये होगा, ये भगवान की कृपा से होगा, माँ की कृपा से होगा, ये देखना। पुलिस के बाद प्रिजन के बाद है और प्रोसिक्यूशन के बाद है प्रिजन का, मैंने आपको लास्ट बोल दिया। और एक छेमा पी है प्रेस। प्रेस में कैसे मैसेजेस जाते हैं साथियों, हम लोग ये 6 पी को से मिलकर काम करेंगे, लेकिन ये सब बिखरे हुए हैं। प्रिजन भी है, कचहरी भी है, पेरेंट्स भी है, प्रिंसिपल्स भी है, टीचर्स भी है, सब कुछ है ना, पॉलिटिशियन भी है, लेकिन इनको जोड़ता कौन है? इनको जोड़ता कौन है? जोड़ता है इनको सरकार। ये है सरकार का काम। इस सरकार के लिए मुट्ठी बनना, इनको बुलाना हर महीने इस रिप्रेजेंटेटिव्स को, और एक पॉलिसी बनाना, एक स्ट्रैटेजी बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना। साथियों, ये है चमत्कार, उसको कहते हैं हब बनाना, ताकि स्ट्रैटेजीज कॉमन हो। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स में कॉमन स्ट्रैटेजीज ऑफ क्राइम प्रिवेंशन, विमेन सिक्योरिटी के मैसेजेस जाए, और मीडिया में भी चाहे पेड मैसेज हो चाहे वो मैसेज नहीं, चाहे वो अपना CSR करे, उनकी मर्जी। CSR भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मीडिया कर सकती है, करें, नहीं तो हम लोग उसके लिए इन्वेस्ट करें, स्पॉन्सरशिप करें और वो काम चले। ये हब बनेगा चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, ये हब बनेगा चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, सपोर्टेड बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफिस। ये हब बनेगा साथियों, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज और बता दूं, एक चीज तैयार है हमारे पास, लेकिन वो भी बिखरी हुई है दिल्ली में, वो है हमारी सिविल डिफेंस। मैं डीजी होमगार्ड और सिविल डिफेंस। साथियों अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो बाहर चले जाओ। साथियों, आपका धन्यवाद। अगर ये 6P आपको एंटरटेनमेंट चलती तो प्लीज जस्ट गिव मी 5 more minutes। सो प्लीज, मेरे बहनों और भाइयों, ये 6P जो है और इसके साथ सिविल डिफेंस, मैं डीजी होमगार्ड और सिविल डिफेंस रह चुकी हूँ। मैंने हजारों लड़कियों लड़कों को येलो अलर्ट, एक येलो शर्ट पहना के उसमें लिखा था येलो अलर्ट, और उनको सेल्फ डिफेंस में ट्रेन किया, पेट्रोलिंग के लिए, बस स्टॉप्स के लिए, बस स्टेशन के लिए, बस रूट्स के लिए, महिला सिक्योरिटी के लिए। वो बिखरा हुआ है, वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के अधीन आता है सिविल डिफेंस, वो वापस लाया जाएगा। आइए वापस, वो सारा वापस आइए। और वो यूथ जो होती है उसको ऑनरेरियम मिलता है, उसको ऑनरेरियम मिलता है। इसका मतलब कोई अगर डिस्टेंस लर्निंग का कोई स्टूडेंट है उसको रिक्रूट कर ले, अगर हम उसको 200 रुपए दिन का मिलता है ड्यूटी करने के लिए। कभी वो येलो अलर्ट करके बस में जाए, जब येलो अलर्ट करके स्टेशन में जाए, कभी रूट ट्रैवल में जाए। साथियों,
जितनी दिल्ली पुलिस है ना, उतनी ही चीफ सेक्रेटरी नहीं, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस बन सकती है। ये सिविल डिफेंस, ये बजट भी दिल्ली सरकार का ही होता है और ये सेक्रेटेरिएट के भी नहीं होता है। हम बड़ी जल्दी कर सकते हैं, मुझे मालूम है ये बिखरा हुआ। मेरे 2 पॉइंट्स और रह गए सर, और ज्यादा नहीं। एक, हमको आगे ले जाना टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे, ज्यादा कैमरास कैसे लगाएंगे, ट्रैफिक ऑफेंस के लिए, ट्रैफिक ऑफेंस के लिए कैमरास लगाएं, सिक्योरिटी के लिए ऑफेंस लगाएं, क्राइम प्रिवेंशन के लिए लाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लगाएं, ताकि आप लोग कार्यकर्ता बात करना चाहते हैं प्रेसिडेंट से या अपने प्रभारी से, किसी से भी बात करना चाहते हैं, हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाएं दिल्ली सेक्रेटेरिएट में, जहां कॉमन लिंक्स हो जाएं, ताकि आपको इतनी दूर दूर से ना आना पड़े। हम लोग 1 मिनट से बात कर सकें, आपकी बात सुन सके, आपकी बात कर सके। और एक लास्ट मैं कहना चाहती हूँ, वॉटर वॉट की मैंने बात कर दी, लास्ट सेंटेंस था। हाँ, जब मैं प्रधानमंत्री जी को 2 दिन पहले, कल मिली, शायद कल, लगता 2 दिन हो गए, कल मिली। कल जब मिली तो प्रधानमंत्री जी से मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री जी आप हमें बताइए कि जो गुजरात में आप कौन सी गुड प्रैक्टिसेस करते थे, आपकी कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है जो आपने कामयाब की। उनमें से एक बहुत सुंदर निकली जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो करेंगे। वो होगा एक दिन डेडिकेटेड टू ओनली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनकी सुनवाई के लिए, कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए, कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक दिन सारा सेक्रेटेरिएट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ आपकी बात सुनने के लिए होगा। और जो आपकी बात सुनी जाएगी वो ट्रैकर पे रखी जाएगी सेक्रेटरी, और उसको फॉलो अप किया जाएगा। तो वो पीरियड से होगा, अगर एवरी मंथ होगा तो एवरी मंथ होगा, अगर उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो जरूरत से ज्यादा भी हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है। लेकिन जो बात कही गई उसका ब्यूरोक्रेट बैठा होगा, ब्यूरोक्रेट उसकी जिम्मेवारी होगी उसको फॉलो अप करने के लिए, और अगली मीटिंग में वो जिम्मेवारी का जवाब देगा या देगी कि उसने किया क्या है। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस, ये जो मोदी जी की, वी कैन कॉल इट मोदी जी गुड प्रैक्टिस, वी कैन कॉल इट पीएम गुड प्रैक्टिस, वी कैन गिव इट एनी नेम, क्योंकि उन्हीं को क्रेडिट जाती है, मेरी नहीं है, ये उनका विचार है, इसका श्रेय मुझे नहीं जाना है, ये श्रेय वहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी की गुड प्रैक्टिस गुजरात से आई, हम लोग को गुड प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें एक दिन आपको ही समर्पित, एक दिन पूरा, ताकि आपकी सुनवाई हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो मेरी कमजोरी भी है और मेरी ताकत भी है। कमजोरी है कि अगर कुछ फैसला हुआ तो टाइम लिमिट से पूरा होना है, ये टाइम लिमिट से फॉलो अप होना है, वो घूमेगा नहीं, वो फॉलो अप होगा। और उसके लिए साथियों टेक्नोलॉजी खूब यूज की जाती है। तो हमने मेन चीज जो मैंने देखी दिल्ली को जो परेशान कर रही है इस वक्त, एक है महिला सिक्योरिटी, दूसरी है सुरक्षा, तीसरी है क्लीनलीनेस, हमारी खासकर झुग्गी झोंपड़ियों में, उस पर हमने सोच ही लिया है कि हमारा सोशल, चाहे खुद झाड़ू उठाएं या हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर काम करें, मैं आपको एक और खुशखबरी बताना चाहती हूँ जो कि मैं करती थी, और अगर ईश्वर ने मौका दिया वो जरूर लागू, और आपको बड़ी खुशी होगी। सुबह जब मैं थाने में काम करती थी, पुलिस स्टेशन में, सुबह 9 बजे कौन से थाने में जाना है थाने को पता नहीं होता, नहीं मालूम। जब मैं डीसीपी ट्रैफिक थी, सुबह 8 बजे निकलती थी, किसी क्षेत्र को पता नहीं होता था मैंने किधर जाना है। स्टाफ पहले आया होता था और काम कर चुका होता। जब हमारी सरकार बनेगी और हमें ईश्वर कृपा को करेंगे, सुबह 9 बजे सब, और ये मैं प्रधानमंत्री जी को बता चुकी हूँ, ये प्रधानमंत्री जी को मैंने बता दिया है कि प्रधानमंत्री जी हम ये करेंगे, उन्होंने कहा जरूर करो। क्या है? सुबह 9 बजे सिर्फ मैं नहीं निकलूंगी किसी थाने या किसी स्कूल में या किसी डिस्पेंसरी में या किसी अस्पताल में, तो आप ऐसे मत बोलो बीच में। मैं ही नहीं, सारे सेक्रेटरी भी निकलेंगे, तमाम सेक्रेटरी IAS वाले सब निकलेंगे।
जाएंगे, अगर हेल्थ सेक्रेटरी तो हेल्थ में जाएगा, एजुकेशन तो स्कूल में जाएगा, कोई जहाँ जगह है, फूड एंड सप्लाई है तो फूड में जाएगा, वाटर है तो जल बोर्ड में जाके काम देगा, रोज सुबह 9 बजे वहां जाएगा, जब तक नहीं आएगा आपको इसको ढूंढना है कौन किधर आया है। लेकिन ये 100% होगा साथियों, इसके बिना फॉलो अप नहीं होगी, इसके बिना इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसके बिना आम व्यक्ति के साथ आंख से आंख मिला के बात नहीं होगी। तो वो व्यक्ति बाद में आए, हम पहले जाएंगे। We will go to the people, rather people coming to us, and this will be a daily affair. Daily affair. और इसके जो नोट्स लिखे जाएंगे, टूर नोट्स, ये वेबसाइट पे लिखे जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा उन्होंने। हर एक डिपार्टमेंट की वेबसाइट होगी जिस पे लिखे जाएंगे। ये विचार के लिए कोई पैसा नहीं लगता, ये विचार सिर्फ नियत मांगता है, एक निश्चय मांगता है, डिटर्मिनेशन मांगता है, त्याग मांगता है और इंटेग्रिटी मांगता है, ईमानदारी मांगता है। साथियों, मैं तो अपने देश को समर्पण करने आई हूँ। जो जिंदगी, जो सेहत भगवान ने बाकी बख्शी है, जितनी देर मैं दे सकूंगी जरूर दूंगी, जरूर दूंगी। मैं समर्पण करने आई हूँ। हम मिशन मोड में काम करेंगे। अब हमारा बीजेपी का हर कार्यकर्ता मिशन मोड में होगा। किस मोड में होगा? मिशन मोड में होगा। सोशल रेवोल्यूशन के लिए, चाहे स्वच्छता है, चाहे साक्षरता है, चाहे स्किल्स है, हर चीज में हम उस मिशन मोड में होंगे। और हम अब अपने प्रधानमंत्री जी का वो सपना, उन्होंने कहा है किरण, मुझे उन्होंने कहा है दिल्ली तो वर्ल्ड क्लास सिटी होनी चाहिए, ये सब उन्होंने बोला है, वर्ल्ड क्लास सिटी होनी चाहिए। आओ रोज एक कदम उस ओर बढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कल बन जाएगी। अब मुझे प्रेस पूछने लगा, मेरे को वर्ल्ड क्लास सिटी भी यहाँ पूरा पड़ा है। मैंने ये नहीं कह रही कल तक, मैं ये नहीं कह रही परसों तक, मैं कह रही हूँ रोज एक कदम उठाया जाएगा, रोज एक कदम उठाए। उस ओर हमारी गाड़ी चल पड़ी, हमारी गाड़ी चल पड़ी, उस गाड़ी में बैठ गए। अब प्लेटफॉर्म पे रोज स्टेशन आएगा, रोज काम करेंगे, हम रोज काम करेंगे, धीरे धीरे धीरे, जल्दी या धीरे, समय की बात होती है, ये जरूर एक दिन वर्ल्ड क्लास सिटी बनानी होगी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और ये सपना हम सब मिलके पूरा करके दिखाएंगे। करेंगे? मिलकर करेंगे।